लोकसभा ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तरमीम बिल 2026 को तफसीली जांच के लिए 31 रुकनी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के हवाले कर दिया है। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और बिल वापस लेने के मुतालिबात के दरमियान ये इक़दाम सामने आया। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन अपने अपने ऐवानों में से अरकान नामजद करेंगे। कमेटी को 2026 के सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। ये तहरीक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने पेश की, जबकि अपोजिशन अरकान ऐवान में वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी का मुतालिबा कर रहे थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल का इल्जाम है कि ये बिल अक़लियतों और NGOs को निशाना बनाता है और इसे वापस लेने का मुतालिबा किया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि कानून साजी का मकसद किसी भी अक़लियती बिरादरी को निशाना बनाना नहीं है और अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात JPC के सामने पेश कर सकती है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि अपोजिशन बिल के खिलाफ मुतहद है। इन्होंने हुकूमत के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि कानून साजी का मकसद अक़लियतों को निशाना बनाना नहीं है। इस बीच राज्यसभा ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दायरा कार में तौसी से मुतालिक एक बिल मंजूर किया, जिसके तहत कॉरपोरेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बराह रास्त कर्ज और गारंटीज फराहम करने की इजाज़त होगी। पार्लियामेंट ने एक और बिल भी सूती वोट के जरिए मंजूर किया, जिसके तहत रियासत केरला का नाम तब्दील करके केरलम रखने की मंजूरी दे दी गई।